करके आरोप लगा रहे थे कि आप मालती से बातचीत नहीं करते थे और अगर पहले से आपको पता था अंकल जी तो आप मालती को पहले ही घर क्यों नहीं लेके आए? उसको इतना प्रताड़ित होने आदि मंदिर में हुई थी इन नहीं, लोगों की? मंदिर में कराया था। उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी, हमारे लिए वो हैं तो हम उनके लिए जरूर खड़ा होंगे। जहाँ जो मुझे कहना होगा मैं कहूँगा, साफ कहूँगा, सच्चाई कहूँगा, झूठ नहीं बोल। तो अंकल जी ये बताइए कि जो अर्जुन वर्मा का आप लोग नाम ले रहे हैं, इसने भी तो कहीं न कहीं बदनाम करने का काम किया मालती को। तो ये लोग तो कहीं न कहीं विष्णु के साथ-साथ बराबर का हकदार तो वो भी ज़िम्मेदार है इस मामले में। बिल्कुल बराबर के हकदार है। हुँ, और सारा षड्यंत्र ये विष्णु ही, हुँ, राहुल चौरसिया हुँ, और अर्जुन वर्मा, हुँ, राधिका, हुँ, इन सबको मिला करके हुँ, ये सारा काम किया है। हुँ, हो सकता है आगे से भी और भी लोगों का इसके अंदर नाम आ सकता है। हुँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रशासन शासन से यही निवेदन करूंगा और कहूंगा कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हुँ, अच्छी तरह गहराई से इसकी जांच करें। हुँ, जो लोग दोषी हैं उनको क्या बोलते हैं सजा होए, हुँ, और हमें भी संतुष्टि होगी, मेरी बेटी की आत्मा को भी शांति मिलेगा। हुँ। हाँ। तो क्या बोलते हैं कि ये एक और चीज़ लोग जानना चाह रहे थे कि शादी की जब बात आती है, आपने कहा कि आप मालती का शादी खुद देखने गए थे। हाँ। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि लव मैरिज शादी मंदिर में हुई थी इन लोगों नहीं, की। मंदिर में कराया था। उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी हुँ, कि मेरी वाइफ का किडनी खराब हो गया था। मैं चंडीगढ़ पीजीआई में उनको भर्ती भी कराया था। अच्छा। वहाँ से लेकर के यहाँ आया था मैं। हुँ, मैं 7-8 साल उनको दवा पे किसी तरह जिलाया था। हुँ, तो मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी हुँ, कि जो है मैं घर से शादी नहीं कर पाया। हुँ। तो मंदिर से ही शादी हुआ ताकि था। कम खर्च लगे। हाँ। हुँ, तो मंदिर से शादी, और शादी के लिए वो भी कह रहा था कि क्या बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। बाद में उसको मारने पीटने लगा कि अपने बाप से इतना मांग के ले आओ, या ऐसे करो, हुँ, दहेज मुझे चाहिए। हुँ, और मैं भोजपुरी यूट्यूबर हूँ, सिंगर बन जाऊँगा, हीरो बन जाऊँगा, हुँ, मुझे गाड़ी चाहिए, हुँ, पैसे की ज़रूरत है, हुँ। ऐसा बात उसने रखा कुछ लोग था। ये भी कमेंट करके आरोप लगा रहे थे कि आप मालती से बातचीत नहीं करते थे और अगर पहले से आपको पता था अंकल जी तो आप मालती को पहले ही घर क्यों नहीं लेके आए? उसको इतना प्रताड़ित होने के लिए ससुराल में क्यों छोड़ दिया? मैं यहाँ भी लेके आया था। अच्छा। 18-19 तारीख की बात है। हुँ, तो जब मैं चंडीगढ़ से आया हुँ, तो वो गाड़ी लेकर के यहाँ आया, मेरा पैर पकड़ करके माफ़ी मांगने लगा अच्छा। कि बाबूजी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगा। हुँ, तो मैं कहा ऐसा है, ऐसे मैं भेजूंगा नहीं, हुँ, कुछ समझौता पत्र बनना चाहिए तभी अच्छा। भेजूंगा मैं। हुँ, हुँ, तो कोर्ट में जा कर के यहाँ खलीलाबाद में हुँ, जो है वकील द्वारा वो समझौता पत्र बना हुआ है, वो हुँ, बाकायदा रखा हुआ है। हुँ, तो कहता कि जो है ये और किसी के साथ वीडियो नहीं बनाएगा। मैं कहा चल बेटा नहीं बनाना, तू अपना वीडियो बनाओ, खाली हुँ। अपने बच्चे को लेके बनाना। तो और किस किसी के साथ मतलब वो किसको इशारा कर रहे थे? क्या लगता है आपको? अर्जुन को इशारा कर रहे थे नहीं, किसी और को? देखो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो यहाँ हुँ, कम ही रहता हूँ। हुँ, लेकिन वो बोला कि और किसी के साथ नहीं, ये अकेले बनाए, हुँ। हम जिसकी मर्जी। चलो उसका अधिकार तो किसी का नहीं छीनना चाहिए। सही आप बात है। बेटी मेरी हो, हुँ, बच्ची हो, अब हुँ, तुम्हारा अधिकार अगर हम छीने या हुँ। आपका आदमी छीने तो ये गलत बात बिल्कुल होगा। गलत बात है। लेकिन फिर भी मैं, चलो बेटी है, हुँ, ये उसी घर में उसका गुजारा होना है, हुँ, तो मैं उस पर राजी हो गया। हुँ, और 21 तारीख को पहले लड़के को लेके जाता है, हुँ, उसके बाद 8 बजे रात को आता है, क्या बोलते हैं शाम के टाइम में, हुँ, फिर उसको लेके जाता है बुलेट से। हुँ, 22 को मेरी बात होती है, हुँ, और 22 के रात को ये कांड करता है। 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, कोई करता है। हुँ, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा मालती कर सकती है। हुँ। किसी को विश्वास नहीं हुआ फिलहाल इस बात पे कि इस तरह तो से हो गया। हाँ, तो मैं किसी और के पास फ़ोन करके जब पता लगाया तो फिर मैं भाग के गया। हुँ, अब आपको दिखाऊंगा मैं, एक फ़ोटो है हुँ, कि पंचनामा जो है स्टूडियो के अंदर होता है। जो घर के अंदर मेरी बेटी 5 कमरे जो बनवाई हुई है, हुँ, उस 5 कमरे में एक कमरा स्टूडियो का है। हुँ, उसमें पंचनामा दरोगा जी कर रहे हैं, हुँ, फंदा बेडरूम में दिखा रहे हैं, हुँ, और हम पहुंचते तो लाश जो है बरामदे में होती है। हुँ, अब कहाँ तक सच है, इसमें पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? हुँ, अगर जो इन बेकसूरों को उठा रही है, हुँ, तो पुलिस को तो ये चाहिए कि उस चीज़ का तो पता लगाए कि ये आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, हुँ, क्यों ये पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं। हुँ, अगर वो पुलिस वाला मिला हुआ जो पंचनामा कर रहा, तो वो उसने वीडियो हर चीज़ का बनाया। हुँ, जब पोस्टमार्टम के बाद जो उसके शरीर के अंदर एक बिंदी तक था, वो भी सारा चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। हुँ,
वो फंदे पर लटकी उसका वीडियो क्यों नहीं बनाए? जब वो पंचनामा स्टूडियो में कर रहे हैं तो बेडरूम में से स्टेडियम लाश ले आने का और स्टूडियो में से फिर बरामदे में ले जाने का ये कौन सा नियम कानून है? और उस दिन थाने पे किन्नरों के साथ जब आप लोग गए तो वहाँ का भी वीडियो बना रहे थे। हाँ, वो भी वीडियो बना रहे थे ये लोग। अब अपने बचत के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जब मेरी बेटी मरी थी, फंदा लगा के कह रहे हैं मरी हैं, तो उस फंदे पर लटकी होगी, उसका वीडियो बनाना चाहिए। मान लो पुलिस वाले गए उतारेंगे, ठीक है। लटकते हुए कहीं पे भी फोटो नहीं है? कहीं नहीं फोटो आई है। बेटा मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, जरा वो ले आना फोटो, जरा देना। देखा है वो फोटो, सबने देखा है। हाँ, तो वो फोटो आप डालिएगा, उसमें आप देख रहे हो कि दरोगा जी पंचनामा स्टूडियो में कर रहे हैं, फंदा बेडरूम में है, लाश का बोलते बरामदे में है। तब कहाँ तक सच है बेटा? अब क्या करूँ? जो मेरी मदद करने चाहते थे उनको पुलिस उठा रही है, यानी इस मालती के केस को दबा रहे हैं, इसे दबा रहे हैं ताकि न्याय ना मिल सके। न्याय ना मिले मेरी बेटी को। क्योंकि अब इस तरह से अंकल जी केस कर दिया है तो अब वैसे भी मदद करने के लिए जल्दी कोई आगे नहीं बढ़ के आएगा, डर के नाते। डर के नाते कौन आएगा? जब जो लोग हमारे को इधर उधर लेके जाते थे उन्हीं को उठा रही है, तो कौन आएगा मेरे को? क्या बोलते मेरा मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। अच्छा, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो क्या आप लोगों के इंसाफ के लिए जाएंगे? क्योंकि राधा की माँ ये सवाल कर रही थी, या गोलू के मतलब गोलू इस टाइम पे गिरफ्तार है, तो क्या उनकी मदद करने के लिए आप जहाँ पे खड़ा होना होगा आप खड़े होंगे वहाँ पे? बिल्कुल मैं खड़ा होऊंगा, हमारे लिए वो हैं तो हम उनके लिए ज़रूर खड़ा होंगे। जहाँ जो मुझे कहना होगा मैं कहूँगा, साफ कहूँगा, सच्चाई कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। क्योंकि आपका बयान भी फिर अहमियत तो रखता है ना कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था। हाँ, तो वहाँ पर जो हुआ था मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन लोग का कोई हाथ नहीं है। जो उसके चाहने वाले मालती के थे वो लोग आए, वो लोग से व्यवहार पुलिस वाले किए, उनके साथ ना करने की बजाय जो लोग हमारी मदद के लिए खड़े थे उनके ऊपर इन्होंने केस कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, और अगर मेरी गलती भी है तो मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ सर नीचे करके, कि इन लोग को छोड़ दें और जो है मालती के कातिलों को पकड़े। ठीक है। हाँ, तो देखिए, आखिरकार एक पिता को ये मजबूर कर ही दिया गया कि वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रहे हैं और खुद की गलती ना होने के बाद भी माफ़ी मांग रहे हैं और यही गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका भी घर परिवार, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और अगर अब भी इनको न्याय नहीं मिलता है तो इसके बाद से योगी आदित्यनाथ जो कि मुखिया हैं हमारे सूबे के और जो मुख्यमंत्री है उनके पास गुहार लगाई जाएगी, क्योंकि मालती सिर्फ आज एक मालती हमारे बीच में नहीं है तो कल 100 मालतियाँ हो सकती है। और जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यहाँ इस देश में दिया जाता है, तो बेटियाँ जब तक नहीं बचेंगी तो आखिरकार उनको आप पढ़ाएंगे कहाँ से, उनको बचाएंगे कहाँ से? तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिए और इस बात की अभी भी मैं कहूँगी कि मदद करिए आके, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। मालती को आप चाहते थे उसको इंसाफ मिल सके, और जितनी मदद हो सके, चाहे योगी जी से मिलवाना पड़े चाहे जिससे भी मिलवाना पड़े, इनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। आंखों में आप देख सकते हैं कि आंसू हैं, हाथ जोड़कर रो रहे हैं। एक लाचार पिता, बूढ़ा पिता आखिरकार कहाँ कहाँ जाए और किससे किससे इंसाफ मांगे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देशित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।